उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय भंते जी, आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी, विशेष रूप से निमंत्रित अभिनेता चाय चाना दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष आदरणीय भंते जी, आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी, विशेष रूप से निमंत्रित अभिनेता चाय चाना थाईलैंड से आई हुई है और उपस्थित भाई और बहनों, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि के आगे जो भविष्य में अच्छा कार्य करना है उसके लिए आज जो मंजूरी दी, इसका भूमि पूजन हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी है। उस समय हमारे अर्थमंत्री जो थे देवेंद्र जी थे, उनके पास ये विभाग था और उन्होंने विशेष रूप से 200 करोड़ रुपए की प्रोविजन दीक्षा भूमि के विकास के लिए की है और 70 करोड़ रुपए नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के खाते में जमा भी किए हैं। मैं देवेंद्र जी को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से आज मुझे याद हो रही है गवई साहब की, सदानंद फुलझेले जी की, मनोहर गजघाटी जी की। विशेष रूप से वह हर बार दीक्षा भूमि के कार्यक्रम के लिए और दीक्षा भूमि के विकास के लिए उनके साथ अनेक लोग कार्यरत रहते थे। मैं जब पालक मंत्री था तो गवई साहब के आग्रह के कारण ही यह काम अधूरा पड़ा था। स्तूप का महाराष्ट्र सरकार का अनुदान 40 करोड़ रुपए रुका था, काफी अड़चने थी। वो अनुदान का मार्ग भी क्लियर हुआ और देवेंद्र जी महापौर थे उस समय। मैंने अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की ओर से ये कंपाउंड वॉल, स्टेनलेस स्टील पाइप का रेलिंग, यहाँ का पानी लाना, यहाँ पेड़ लगाना और इस कार्य को पूरा कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे और एक बात की खुशी है कि भगवान गौतम बुद्ध का विचार पूरे विश्व के कल्याण का विषय है। विश्व शांति के लिए आज की जो लड़ाइयाँ हो रही है उसमें विशेष रूप से हम सबको भगवान गौतम बुद्ध का स्मरण करना चाहिए। उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था और देश का रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते 22,000 करोड़ रुपए की एक बुद्ध सर्किट की योजना तैयार करने का सौभाग्य मुझे मिला। योजना शुरू भी हुई, पूरी भी हुई। पटना, गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवास्तु, लुम्बिनी, मुशीनगर, वैशाली, नालंदा, राजगीर से बोधनगर तक, बोध गया, और ऐसा ये बुद्ध सर्किट का 22,000 करोड़ का काम पूरा हुआ है। ये भी मेरे जीवन का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे कार्य करने का मौका मिला। आज मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व का संदेश देने वाला है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता और सांप्रदायिकता समूल नष्ट करके मानवता के आधार पर भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो विचार हमको दिए हैं उसके आधार पर आगे हमको जाने की प्रेरणा इस दीक्षा भूमि से मिलती है। मैं थाईलैंड में भी गया था और भगवान गौतम बुद्ध जी के अनेक विचारों को किताबों के रूप में पढ़ने का मौका मुझे मिला। उन्होंने दिए हुए पंचशील के तत्व, उन्होंने बताया हुआ जीवन का मार्ग, उन्होंने दिया हुआ विश्व शांति का मिशन के रूप में संदेश, इसका आज अनुकरण करने की विश्व में आवश्यकता है। और मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारा भारत ये भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी सांस्कृतिक विचारधारा और विरासत पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और ऐसे समय पे भगवान गौतम बुद्ध जी के विचारों का संदेश बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इसी दी 67वां यह धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से धर्म की दीक्षा यहाँ ली और उस विचारों के अनुरूप उन्होंने समाज को बनाने की कोशिश की। उसी विचारों के अनुरूप उन्होंने हमको संविधान दिया
और इसलिए भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान, ये भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतिहास जो आज का होता है वो भूतकाल हो जाता है, भविष्य की पता लोगों को नहीं होता। इस प्लान में एक ऑडियो वीडियो थिएटर के द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो शाश्वत विचार है, जो शाश्वत वैचारिक मूल्य है, उसका प्रेजेंटेशन सभी भाषा में आने वाले लोगों को होगा और जिससे स्वाभाविक रूप से भगवान गौतम बुद्ध की विजन, जीवन दृष्टि हम सब लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बाबा साहब का संविधान और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विचार भी लोगों तक जाएंगे, जिससे आने वाला भविष्य भारत में परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनेंगे। आज इस उपलक्ष्य में पूरे देश से काफ़ी लोग यहाँ आए, भाई और बहनें आए हैं। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज ये जो भव्य दीक्षा भूमि का आगे के विस्तार का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। इसके बाद इस